हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे वीडियो में स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं एंशिएंट इंडिया के वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटिव क्वेश्चंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्फूत स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है। तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से धामिक, चौखंडी और रामभर, ये तीनों उत्तर प्रदेश में आने वाले ही स्फूत स्थल हैं। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग स्फूत पाए जाते हैं, लेकिन जो भरभूत स्फूत स्थल है एक बौद्ध धर्म से संबंधित है और एक मध्य प्रदेश में आता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बौद्ध स्फूत का वस्त्र तुकला से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, हर्मिका। हर्मिका एक बाल की आकृति का दिखने वाला एक स्फूत है। ठीक है, बौद्ध स्फूत है। इसका जो शीर्ष भाग है वो स्वर्ग को इंगित करता है और इसका मुख्य भाग ब्रह्मांडीय पर्वत का प्रतीक है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, हर्मिका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वैदिक भजनों और मंत्रों के संग्रह को कहते हैं। ठीक है, तो संग्रह शब्द जहाँ भी देखे तो वहाँ का अर्थ होता है संहिता। ठीक है, संहिता का अर्थ ही होता है एक साथ रखा हुआ, यानी एक साथ संग्रहित किया हुआ। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। और हर एक वेद का एक संहिता होता है, इसलिए 4 वेद हैं और 4 संहिता होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के डैश प्रांत में स्थित है। ठीक है, तो जो मेहरगढ़ है नवपाषाण काल की एक बस्ती है, पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है। देखिए, मेहरगढ़ नवपाषाण काल की एक बस्ती है, सिंधु घाटी के पश्चिम में पड़ने वाली जो बोलन दरा होती है उसके पास में पाया जाता है और इस मेहरगढ़ में खेती और चरवाहा के प्रमाण हैं। एक बस्ती पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। यहाँ पे ऑप्शन दिख नहीं रहा है, नीचे करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है, वो है बलूचिस्तान। ठीक है, बलूचिस्तान के कच्छ के जो मैदान होते हैं, बलूचिस्तान के अंदर भी एक कच्छ मैदान है, वहाँ पर ये आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से हड़प्पा वास्तुकला में एक दुर्ग के भाग नहीं थे। ठीक है, यानी हड़प्पा वास्तुकला यानी उस वक्त के जो भवन वगैरह होते थे उसमें दुर्ग के भाग में क्या शामिल नहीं था। तो ऑप्शन नंबर 3, धार्मिक समारोह के लिए अग्नि वेदियाँ हड़प्पा स्थल में नहीं मिलती हैं हमें। सॉरी, ऑप्शन नंबर गलत बताइए। ऑप्शन नंबर 4, जनता के लिए आवासीय भवन, अनाज के भंडार हमें हड़प्पा में मिलते हैं, स्नानागार भी मिलेंगे, अग्नि की वेदियाँ भी मिलेंगी। लेकिन जो आवासीय भवन थे वो हमें मोहनजोदारो में मिलते थे और मोहनजोदारो के निचले शहर 2 भागों में बटा हुआ था मोहनजोदारो, एक गढ़ और एक निचला शहर। तो निचले शहर के जो एरिया था वहाँ पे हमें आवासीय भवन मिलते हैं, ना कि हड़प्पा में। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथर्ववेद डैश खंडों का संग्रह है। तो अथर्ववेद में कितने खंड होते हैं उसके बारे में हमसे क्वेश्चन किया गया है। तो अथर्ववेद में खंड यानी मंडल, खंड को मंडल भी बोलते हैं, तो टोटल 20 मंडल्स मिलते हैं और इसमें 6000 मंत्र हैं और 730 सूक्ति हैं। और ये जो अथर्ववेद होता है जादू टोटका और मंत्रों से संबंधित एक वेद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में गोत्र प्रथा के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं सत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, पुरुषों और महिलाओं में समान गोत्र में विवाह करने की अपेक्षा की जाती थी। दूसरा है, समान गोत्र के लोग उस व्यक्ति के वंशज माने जाते थे जिस नाम पर गोत्र का नाम रखा गया है। महिलाओं ने शादी के बाद अपने पिता के गोत्र को बनाए रखा। प्रत्येक गोत्र का नाम प्रसिद्ध राजा के गोत्र पर रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है कि जो भी गोत्र के व्यक्ति का नाम होता था, हमारा कोई गोत्र है तो वो उस गोत्र के वंशज के नाम पे रखा जाता था जिसके नाम पर गोत्र रखा गया है। यानी गोत्र का नाम अगर कश्यप है तो हम किसके वंशज हैं, कश्यप के वंशज माने जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, गोत्र के संबंधित सही होगा। और पुरुष और महिलाओं को समान गोत्र में विवाह नहीं किया जा सकता, इसलिए ये पहला ऑप्शन गलत होगा। और गोत्र किसी राजा के ऊपर नहीं बल्कि गुरु के ऊपर रखा जाता था, जो कि गुरु से संबंधित होते थे। ठीक है, गुरु पद्धति के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शृंगवेद में शुक्तियों का संग्रह है। तो शृंगवेद के अंदर कितनी शुक्तियां हैं। तो शृंगवेद के अंदर 1028 शुक्तियां हैं और टोटल 10 मंडल हैं। ठीक है, इसमें 10 मंडल मिलेंगे और 1028 हमें शुक्तियां हैं। और शृंगवेद भारत का सबसे पुराना वेद भी है। और सबसे न्यूएस्ट वेद की बात करें तो वो मिलेगा हमें अथर्ववेद।
इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो इनाम गांव है एक कृषि प्रधान गांव है, ठीक है, और पुरातात्विक स्थल है, और ये जो शहर है वो हड़प्पा सभ्यता का ताम्रपाषाण युग से जरूर संबंधित है, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता में भी एक कई टाइमलाइन है, तो उसमें से जो ताम्रपाषाण युग है उससे युग का ये गांव माना जाता है, ठीक है। और ये महाराष्ट्र में बहने वाली भीम की एक सहायक नदी होती है, गोड़ नदी के दाहिने भाग में बहती है, और उस एरिया को क्या बोलते हैं? भीम घाटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 60 का सेकंड महाराष्ट्र में स्थित है। भीमबेटका की पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये जो पुरापाषाण स्थल है भीमबेटका, ये गुफाओं से संबंधित है। यहाँ पर कई गुफाएं मिलती हैं रॉक शेल्टर की, ठीक है, रॉक शेल्टर की, और ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अंदर पड़ता है। और इसको खोज जो थी 1957 ईस्वी में डॉक्टर विष्णु वाकणकर करके एक पुरातात्विकविद थे। जब वो नागपुर की यात्रा कर रहे थे तब उन्होंने ट्रेन से मध्य प्रदेश से गुजरते हुए एक पर्वत की चट्टानों की अजीबोगरीब आकृतियाँ देखी। फिर वो वहाँ गए और वहाँ पर उन्होंने क्या ढूंढा? भीमबेटका की गुफाएं ढूंढी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है? तो जो जैन धर्म के 3 रत्न होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं दर्शन, ज्ञान और चरित्र, यानी दर्शन, ज्ञान और चरित्र। तो दृष्टि इसमें कहीं भी नहीं आता, दर्शन से ही हम विश्वास का अर्थ निकाल लेते हैं। तो जो विश्वास होता है वही क्या है? दर्शन है। तो दर्शन, ज्ञान और चरित्र यानी आचरण, तो ये 3 चीज़ें हमारे त्रिरत्न के अंतर्गत आती हैं जैन धर्म के अंदर, और दृष्टि जैसा कुछ नहीं है।